पद्मनाभशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचन रविकरनिकरौ वन्दं गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुवास सरस अनुरागा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हम श्रद्धेय श्री सच्चिदानंद जी महाराज के घर में आए सत्संग करने। गुरु महाराज की असीम कृपा है। इनके मन में काफी खुशहाली है, हर्ष है। सत्संग जीवन की एक सत्य है। सत्संग उसी को मिलता है जो अपने जीवन में अध्यात्म के खोजी होते हैं। सत्संग उन्हीं को मिलता है जिस पर भगवत और गुरु की कृपा होती है। सत्संग उन्हें नहीं मिल पाता जो कभी भगवान का गुणगान नहीं करते हैं। सत्संग परमात्मा के आने की सूचना है। महाराज की जय। सत्संग में हजारों विघ्न आते हैं। देखिए, एक तो इंद्र भगवान है, दिए जा रहे हैं। संसार का आफत अलग रहता है, संसार का झमेला अलग रहता है। जो हर झमेला को पार कर जाता है वही सत्संग में पहुंच पाता है। महाराज जय। हमारे देश में एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। तो दादू दयाल जी महाराज दुकानदारी करते थे। बहुत सारे ग्राहक आते थे, जाते थे, सबको सामान देते जाते थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो दुकान में बहुत सारे लोग आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए।
खचाखच दुकान भरा हुआ है। दादू दयाल जी महाराज के गुरुदेव वो भी रास्ते से गुजर रहे थे तो वो भी दुकान में आ गए। जब दुकान में आ गए, खड़े हो गए बेचारे किनारे में जाकर खड़े हैं, और दादू दयाल जी सामान बेच रहे हैं। जब सब ग्राहक को सामान दे दिए, ग्राहक सब चला गया, तो दादू दयाल जी महाराज के गुरुदेव खड़े थे। जैसे ही दृष्टि पड़ी, जाकर श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया, बोला गुरुदेव हमसे भारी गलती हो गई। रोने लगे। उनके चरणों पर काजू किशमिश मेवा मिष्ठान दक्षिणा चढ़ाए और रोने लगे। उनके गुरुदेव भी रोने लगे। दादू दयाल जी महाराज के गुरुदेव रोने लगे। कहा गुरुदेव आप रो रहे हैं? बोला हाँ दादू मैं रो रहा हूँ। बोला क्यों? बोला देखो ना, 1 घंटा मैं तुम्हारे दुकान में खड़ा रहा, तब तू हमारे लिए काजू किशमिश मेवा मिष्ठान कपड़े दक्षिणा ला कर दे दिया। वो परम पिता परमात्मा न जाने कितने जन्मों से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। सदगुरु महाराज की जय। बोला परम पिता परमात्मा खड़ा है? बोला हाँ खड़ा है। कब से खड़ा है? कि हम पिता से मिले तो पिता की भी इच्छा होती है हम पुत्र से मिले। जीव की पिपासा परमात्मा से मिलने के लिए बढ़े, इसके लिए स्तुति करना चाहिए। परमात्मा की स्तुति से वे प्रसन्न होता है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। जब परमात्मा जीव के हृदय में प्रकट होते हैं तो सबसे पहले उनकी आभा की झलक होती है साधक के हृदय में। उनके नाम को पकड़ता है, उनका चिंतन करता है, ध्यान करता है, उनकी आभा प्रकट होती है और उनका जो आवाज है उनकी आवाज को सुनता है। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर में ही बालक बोलहि, बाका नाम धरोगे कैसा। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वो परमात्मा की जो आवाज है बड़ा सुरीला है। बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु बच्चा जैसे बोलता है, कितना बारीक आवाज है, कितना मधुर आवाज है, ठीक उसी तरह से ईश्वर की आवाज है। जो सार शब्द की साधना करते हैं वो ईश्वर की आवाज को सुनते हैं। यही कारण है कि समाधि लग जाती है। यही कारण है कि साधक को समाधि लग जाती है। बाबा देवी साहब का नाम सुने होंगे। बाबा देवी साहब सार शब्द की साधना करते थे।
बहुत देर देर तक समाधि में रहते थे, उतरने की इच्छा नहीं होती है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उहारा। उस अमृत का पान साधक करता है, और अमृत पी करके साधक अमर हो जाता है। अमृत दो किस्म का है, प्रकाश रूप में और शब्द रूप में। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, अब बड़भागी सुनते। वो बड़भागी है जो सुनते। एक तो देखते हैं, अमृत को देखा भी जाता है, तो प्रकाश रूपी अमृत को देखा जाता है, और शब्द रूपी अमृत को सुना जाता है, कान के द्वारा पिया जाता है। संतवाणी कहती है कि बहुत किस्म की आवाज होती है। इतना किस्म की आवाज अंदर में होती है, उसका था नहीं है। है अथाह था सभिन में दरिया लहर, है अथाह था सभिन में दरिया लहर समानी हो। और जाल डार का करी हो धीवर, मीन के होए गए पानी। अरे भाई जाल क्या डालोगे, मीन तो पानी हो गई, मछली थोड़ी फंसेगी, पानी हो गई। बाबा गोरखनाथ जी महाराज थे और कबीर साहब और बच्चे सब छुआ छुई खेलते थे। क्या? छुआ छुई। बाबा गोरखनाथ जी महाराज बहुत बड़े योगी थे। बतलाते हैं कि कबीर साहब उम्र में बड़े थे और गोरखनाथ जी रिश्ता में बड़े थे। तो कबीर साहब गोरखनाथ जी को ताऊ जी कहते थे, चाचा जी। तो गोरखनाथ बोलते थे, देखो हमें तुम ताऊ मत कहा करो, हम तुम्हारे दादा लगते हैं। छोटे थे सब, बच्चे थे, खेल रहे थे। गोरखनाथ जी महाराज आते हैं, छुआ छुई खेलता है ना बच्चा सब, आप लोग हमको पकड़ो। तो गोरखनाथ जी कूद गए पानी में, कूद गए, बोले आप लोग पकड़ो हमको। तो गोरखनाथ जी महाराज पानी में कूदे, बन गए मेढक। तो कबीर साहब ने पकड़ लिया। अब गोरखनाथ जी कहते हैं, अब आपको हम पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ो पकड़ो दादाजी। अब कबीर साहब कूद जाते हैं पानी में, अब कबीर साहब बन जाते हैं पानी। अब गोरखनाथ को पकड़ में नहीं आया, पानी में पानी बन गए। वहीं पर कहा गया है, जार डार का करी हो धीमर, मीन को हो गए पानी। पंच की खोज और मीन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सदगुरु मिले पूरा, अब भूले को राह बताया हो। सदगुरु भूले को रास्ता बताते हैं।
कितना हो कोई ध्यान भजन करने में आलसी हो, ढीला हो, नासमझ हो, लेकिन जो सदगुरु का चरण पकड़ लेता है, सदगुरु उसको रास्ता बताते चले जाते हैं, उसको संभालते चले जाते हैं, वो संभालता हुआ आगे बढ़ जाता है। खास करके दृष्टि युग का जो रास्ता है बहुत उटपटांग रास्ता है। इसमें तो बार बार डिग जाता है साधक। ध्यान कहीं लगाना है लग जाता है कहीं, जाना है कहीं पहुंच जाता है कहीं। ये लंबा मार्ग है, ऊंची नीची राह रपटीली। बैठिए बैठिए, ये विखम मार्ग है। तो विखम मार्ग में चलना कितना कठिन है। कोई बद्रीनाथ चला जाए, केदारनाथ चला जाए, बहुत कठिन है रास्ता। अमरनाथ चला जाए और कठिन रास्ता है। साधना का मार्ग कठिन है और बड़ा बारीक भी है। भक्ति का मार्ग जीना है। भक्ति का जो रास्ता है कैसा है, बोलते जीना है, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। सत्संग में जो सदा लवलीन रहता है, आत्मचिंतन में विभोर रहता है, उसको अंदर में बड़ा आनंद मिलता है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जो चढ़ता है उसको अंदर में अमृत मिलता है। ध्यान अमृतम, ध्यान को अमृत कहा गया, ध्यान अमृतम। जो ध्यान करता है वो अमृत पीता है, वो अमर हो जाएगा। ध्यान करने वाला साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। अगर किसी को संसारिक मुश्किल है, परेशानी है, दिक्कत है, संकट है, तो वो भी दूर होता है। भक्तमाल पढ़ेंगे तो उसमें अनेक भक्तों की कथा आती है। आप धरणीदास जी का नाम सुने होंगे। धरणीदास जी महाराज किसी राजा के यहाँ मुंशी का काम करते थे। वो समय निकाल करके ध्यान भजन करते थे और अपना ध्यान भजन करके मुंशीगिरी का काम करते थे। बड़े संयमी थे, बड़े सदाचारी थे। उनके जीवन काल में एक पैसा का हिसाब में इधर उधर नहीं हुआ, हेर फेर नहीं हुआ। तो राजा साहब भी उनसे प्रसन्न रहते थे। एक बार की बात है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं धरणीदास जी। वो पुराना समय था तो सरी का कलम होता था, सरी का कलम होता था और कागज पर लिखते थे लोग, सरकंडा बोलते हैं। दबात में सरकंडा को भिगो भिगो करके लिखते थे कागज। संत महात्मा
जो भी कर्म करते हैं संत की दृष्टि अंतर्मुखी होती है। वो देख लेते हैं। क्या देख ली? कि जो दूसरे राजा है उसके राज्य में आग लग गया। बहुत लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहीं से देख रहे हो, लेकिन बुझ नहीं पा रहा है। इनको दया आ जाती है। और धरणीदास जी महाराज क्या करते हैं, दवात जो है, दवात को कागज पर उछल देते हैं। उछल देते हैं तो अन्य जो स्टाफ साथ था, कर्मचारी लोग थे, सोचा कि लगता है धरणीदास पगला गया है। अभी तो कितना बढ़िया से काम कर रहा था, अभी दवात को वहीं पर उछल दिया। राजा साहब से शिकायत कर दिया कि महाराज ये जो किरानी है ना मुंशी, इसको बदल दीजिए, इसका दिमाग खराब हो गया है। बोला क्यों जी? बोला ये हमारे नजर के सामने की बात है, इन्होंने दबात को वहीं पर उछल दिया, वहीं को खराब कर दिया, टाइम को भी खराब किया, हम लोगों को भी डिस्टर्ब किया। बुलाया राजा साहब ने, अपने मुंशी को, धरणीदास जी को बुलाया और पूछा कि मुंशी जी आप दवात को वहीं पर क्यों जल दिए? तो कहा कि राजन, आपके पड़ोसी राजा के राज्य में आग लग गई थी, उसको बुझाने में मैंने दवात का स्याही रोशनाई उछल दिया। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा भी कहीं होता है, आग कहीं लगेगा यहीं से बुझा देगा ये। बोला कि हमको विश्वास नहीं होता है। तो बोला आप भेजें, अपने दूध को भेजिए और हम भी जाते हैं। तो राजा साहब अपना दूध को भेजे, धरणीदास जी भी गए। तो वहाँ पता लगा कि सही में राजा साहब के राज्य में आग लग गई थी। तो बुझाया कौन था? जब वो दूत ने पूछा कौन बुझाया था, बोला आपके पीछे में जो है यही महापुरुष आए थे और आग को बुझा कर चले गए थे। सद्गुरु महाराज की जय। संत धरणीदास जी महाराज के बारे में सुन रहे थे। धरणीदास जी महाराज गृहस्थ जीवन में हुए। इनकी धर्मपत्नी बड़ी पतिव्रता थी, नाम था सुशीला। घर में गरीबी थी, लेकिन धरणीदास जी महाराज जो कमाते थे, अपनी कमाई में से संत महात्मा, दीन दुखी, गरीब की सेवा करते रहते थे, जमा नहीं करते थे। लंगर सत्संग चलते रहता था, लंगर चलते रहता था, संत महात्मा भक्त लोग आ रहे हैं, सत्संग सुन करके भंडारा में जाते हैं, भोजन करते हैं और फिर घर जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी अपने पति के भाव को समझते हैं। जब धरणीदास जी महाराज लंगर में खड़े रहते थे, भंडारा चल रहा है, अब कोई सामान घट जाता था तो घर की तरफ चले जाते थे। इनकी धर्मपत्नी समझ लेती थी कि लगता है भंडारे में कुछ कमी हो गई है, घट गया है सामान। तो उनकी धर्मपत्नी अपना जेवर जो है निकाल करके दे देती थी
कि जाइए इसको बंदी रख दीजिए और संतों के लिए सामान ले आइए। सामान राशन लेकर चले आते थे, गिरवी रख दिया। इसी तरह से क्रम चल रहा था। एक बार की बात है, धरणीदास जी महाराज की धर्मपत्नी के भाई की शादी, वहां जाना है। एक दिन अपने पतिदेव से कहती है उनकी धर्मपत्नी सुशीला कि स्वामी, भाई की शादी है, छोटा भाई है, शादी में तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाथ खाली रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। आप जो गिरवी रखे हैं हाथ का कंगन, उसे छुड़ा दीजिए। अब धरणीदास जी को चिंता हो गई, ये कंगन कहाँ से लाएंगे, पैसे तो है नहीं, अब मोटा पैसा चाहिए, पैसे नहीं है। तो कहा, चिंता हो गई। सुबह के समय में वो गंगा जी स्नान करने जाते हैं, धोती कंधे पर ले लिए और भजन करते जा रहे हैं। लेकिन चिंता सबको सताती है। मन में चिंता हो जाती है कि कंगन कहाँ से लाएंगे, पैसे तो नहीं है। इस तरह से चिंतन मनन करते हुए जा रहे हैं। गंगा जी के पास पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। बार बार चिंता हो जाती है। भक्त की चिंता को भगवान हरण कर लेते हैं। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसे गरुड़ जाके उर अंतर। भगवान ने सोचा भक्त की चिंता को दूर कर दे। भगवान श्री कृष्ण इनकी अनुपस्थिति में उनके घर पहुंच जाते हैं, सुशीला के पास। और सुशीला जी सत्संग की तैयारी कर रही है। उनके घर में सत्संग होगा, वो गोबर मिट्टी से अपने आंगन को लिप रही है। बड़ी मन में खुशी है, बड़ी खुश है। हमारे घर में सत्संग होगा, हमारे घर में संत महात्मा आएंगे, भक्त लोग आएंगे, भोज भंडारा भी होगा, सत्संग होगा, मन में बड़ी खुशी। जब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं तो भगवान के हाथ में सोने का कंगन है। सुशीला आंगन लिप रही है। भगवान कहते हैं, देवी लो ये कंगन, ले आया। तो बोलती है सुशीला कि देखिए ना, मैं हमारा हाथ जो है गंदा है, इसलिए हमारे हाथ में डाल दीजिए आप कंगन। वो हाथ ऐसे उठाती है, अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके हाथ में कंगन पहना देते हैं। सुशीला फिर लिपाई पुताई में लग जाती है। भगवान तो गायब हो जाते हैं। कुछ देर के बाद संत धरणीदास जी महाराज गंगा जी स्नान करके आ जाते हैं और तब तक लिप ही रही है वो। तो धरणीदास जी महाराज देखते हैं कि अरे हमारी धर्मपत्नी के हाथ में सोने का कंगन चमक रहा है, लाके किसने दिया, हम तो लाया नहीं। पूछते हैं, देवी तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन कैसे चमक रहा है, किसने लाके दिया? तो कहा, आप मजाक करते हैं, अभी आप ही लाके दिए हैं। और कहते हैं कि कहाँ से आया? बोला मैंने। बोला हाँ अभी आए थे ना आप? बोला देवी मैं तो गंगा जी स्नान करने चला गया था, अभी आया, मैं कैसे आ जाता?
तो नहीं नहीं आप ही थे, आप ही पहनाए हैं, झूठ बोल रहे हैं। बोला नहीं देवी समझ गए, धन्नीदास जी महाराज समझ गए कि भगवान की कृपा है, ये बांके बिहारी का चमत्कार है, उन्होंने हमारे चिंता का हरण किया है और कंगन ला के दे दिया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे थे धन्नीदास जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सुशीला। इसी को गुरु नानक साहब ने कहा मानस ध्यान। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु की मूरत मन में ध्यान, और गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। एक ओम गुरु प्रसाद। गुरु की मूर्ति अगर हृदय में बस जाती है तो जो कामना करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, जो भी कामना करेंगे सिद्ध हो जाएगा। गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सही फल पावे। हमारे गुरु महाराज की वाणी है कि जो त्रिकाल संध्या करेगा उसको रोटी, कपड़ा, मकान, मान, प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आदमी चिंता करता है। ईश्वर परमात्मा सब व्यवस्था करते हैं, सदगुरु सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी जीव चिंता करता है। मुर्दा को प्रभु देता है, मुर्दा को प्रभु देता है, लक्कड़ फक्कड़ आग, और जीवित न चिंता करे ताका बड़ा अभाग। मुर्दा को भी परमात्मा लक्कड़ फक्कड़ आग दे देते हैं, और जीवित में चिंता करता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। भाई सब होगा, देखिए आप विश्वास कीजिए। विश्वास तो करना ही पड़ता है। दो मित्र था, ठीक है, बिना विश्वास के भी काम नहीं चलता है। माता पर विश्वास करते हैं, पिता पर करते हैं, भाई पर करते हैं, मित्र पर करते हैं, सदगुरु पर करते हैं। दो मित्र था, तो दोनों मित्र जा रहा था, जंगली रास्ता है, गर्मी का दिन है, तो दोनों मित्र को प्यास लगी, एक नलका के पास गया, पानी पिया और आम घास के नीचे छाया में बैठ गया। गर्मी का दिन आलस आया, एक मित्र को आंख लग गई, नींद आ गई। उसी पीपल के गाछ के खोड़र से एक नाग सर्प निकला और उसके मित्र की तरफ बढ़ने लगा काटने के लिए। उसके मित्र ने हाथ में लाठी उठा लिया, डंडा, और मारना चाहा, तो सर्प ने कहा देखो वो हमारा शत्रु है, वो हमारे बच्चे को कितना बार मार दिया है,
मैं बदला लूंगा। तो जागा हुआ मित्र ने कहा कि वो हमारा मित्र है, हमारा मित्र सोया हुआ है, और तू डसना चाहते हो, मैं डसने नहीं दूंगा। तो सर्प ने कहा, क्या अपने शत्रु से बदला लेना हमारा धर्म नहीं है? तो उसके मित्र ने कहा, तो क्या अपने शत्रु की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? बोला, हाँ, तुम्हारा भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। अंत में जागा हुआ मित्र ने कहा, भाई देखो एक बात है, तुम चाहते क्या हो? बोला, मैं इसका खून का प्यासा हूं, मैं इसका खून पीऊंगा। बोला, अच्छा ठीक है, अगर मैं खून दे दूं तो? बोला, दे दोगे तो ठीक है। सोया हुआ मित्र के छाती पर बैठ गया, चाकू निकाला और धीरे धीरे गर्दन काटने लगा। तो मित्र की आंख खुली, आंख खोला तो देखा कि हमारा मित्र बैठा हुआ है। तो फिर आंख बंद कर लिया, फिर आंख बंद कर लिया। जब खून निकाल लिया दोना भर, दोने में खून लेकर, क्या क्या बंद करिए लाल जी, क्या गुरु महाराज की क्या कर रहा था? दोना में खून निकाल लिया और उसको दे दिया, सामने में रख दिया। सर्प ने क्या किया? दोना भरा खून पी लिया और धीरे धीरे सर्प जो है कोड़र में जाके घुस गए। अब इधर जागा हुआ मित्र सोया हुआ मित्र को जगाया, मित्र मित्र उठो। मित्र उठ गया। बोला, तुम इतना गहरी नींद में सोते हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? अरे सर्प आया था, तुमको डसने जा रहा था, मैंने लाठी उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं, ये हमारा शत्रु है, मैं इसका खून पीऊंगा। लंबी कहानी है। मैंने कहा, मैं अपने मित्र को डसने नहीं दूंगा, देखो लाठी मार डालूंगा। अंत में निर्णय हुआ कि उसका खून मैं पीना चाहता हूं। तो मैं तुम्हारे गर्दन पर चढ़ा, तुम्हारा गला काटा, तुम्हारे गर्दन से खून निकाल करके सांप को पिलाया, तो तुम्हारी आंख नहीं खुली? बोला, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो मालूम है तो आंख क्यों नहीं खोला? बोला, मैंने देखा कि हमारे मित्र के हाथ में चाकू है, तो मैंने आंख बंद कर लिया। बोला, अरे भले आदमी, हमारे हाथ में चाकू है तो तुमको डरने लगा? बोला, नहीं नहीं डरने लगा, हमारे मित्र के हाथ में चाकू भी होगा तो हमको डरने लगा, क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा भला ही होगा। एक मित्र पर भरोसा करते हैं, और जो परम मित्र है परमात्मा सदगुरु, जो परम मित्र है, जो मित्रों का भी मित्र है परमात्मा और सदगुरु, उस पर हम विश्वास नहीं करते। तो स्वामी जी कहते हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने ही, जीवन लहि विश्राम। बिन विश्वास की भक्ति नहीं होती। तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने ही, जीवन लहि विश्राम। तो हम भी विश्वास करें। हम लोग स्तुति विनती में पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। जो साधक मोक्ष पाना चाहता है, आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है,
तो ऊपर का जो कंडीशन है उस कंडीशन पर चलना पड़ेगा। देखिए, विश्वास पर बात चल रही है, श्रद्धा विश्वास पर। आप बाल कटवाते हैं अपना, किससे कटवाते हैं? नाई से। तो नाई के सामने अपना गर्दन झुका देते हैं और नाई आपका हजामत बनाता है। अगर नाई के मन में थोड़ा सा विश्वास हो जाए या कुछ बदला लेना चाहे तो आपका गर्दन काट सकता है। लेकिन उस पर हम विश्वास करते हैं तब वो हमारा बाल दाढ़ी बनाता है। और परम पिता परमात्मा सदगुरु पर हम विश्वास नहीं करें, उस पर भी हम क्या करें? उस पर भी विश्वास करें। एक बार की बात है, कि बस पर से अब जा रहा था, ठीक है। अब बस का जो ड्राइवर था वो पियक्कड़ था, बहुत दारू पी के चलाता था, अब बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता था, बड़ा नास्तिक था। जब गाड़ी चला रहा था बड़ी तेजी से, तो पब्लिक ने भी कहा कि भाई इतना तेजी गाड़ी क्यों हाँकता है, जर्किंग हो रहा है इतना, बच्चे गिर जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, एक का तो सिर भी फूट गया। उसके बाद क्या होता है, कितना समझाने के बाद भी नहीं माना। इतने में झाड़ी से एक खरगोश निकल गया और खरगोश के पीछे बस दौड़ा दिया है। बस दौड़ाते जा रहा है, दौड़ाते जा रहा है। तो मैं भी आगे में था, मैंने कहा भाई तो क्या करता है, मर जाएगा ये खरगोश का बच्चा, इतना स्पीड क्यों चला रहा है, उसको मारना चाहता है? बोला हाँ हम मारना चाहते हैं। उसको आज ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है, आज मैं उसको मारूंगा, कोई हो तो बचा ले उसको। मैंने कहा देखो, ईश्वर इच्छा होगी तो बचा सकते हो। बोला कोई नहीं बचा सकता उसको, बचा ले कोई तो देखे। वो क्या किया, जो खरगोश था वो फुर्तीला जानवर होता है, वो फट से झाड़ी में छिप गया। ड्राइवर बस को खड़ा कर दिया। अब बस को खड़ा करके झाड़ी में झांकने लगा, तो बेचारा खरगोश डरपोक जानवर कोना में दुबका हुआ था। ये जाता है शराबी और उसका गर्दन पकड़ लेता है, और गर्दन पकड़ के सड़क पर ले आया, अपने पैकेट से चाकू निकाला और चाकू निकाल करके सोचा इसका पेट में मारेंगे, एक ही बार में पेट फाड़ देंगे, राम नाम सत हो जाएगा। बस ऐसा करके पकड़े हुए था, दूसरा हाथ में चाकू थी, चाकू को मारा कस करके। तो खरगोश तो फिसल गया हाथ से, लेकिन चाकू हथेली पर लगी, इतना खून निकला, इतना खून निकला आर पार। लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में जाते जाते मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वास चाहिए, ईश्वर में विश्वास, सदगुरु में विश्वास। बाबा गरीबदास जी कहते हैं, हमें भरोसा तुमरो भारी, हे गुरुदेव आप पर मुझे भारी भरोसा है। संत पलटू साहब थे ना, झोपड़ी बना करके भजन करते थे।
उनकी काफी प्रसिद्धि बढ़ गई दुनिया में। सत्संग करने के कारण, भजन करने के कारण काफी प्रसिद्धि फैल गई। अब थे बेचारे मजदूर, मजदूरी करते थे और वो घर में भोजन करके चले जाते थे। घर के बगल में एक झोपड़ी बना दिए थे, उसी झोपड़ी में रात भर बैठ के भजन करते थे। तो भजन में बैठे थे और उनके शत्रु सब पहुंच गया रात में, बोला जिसको मार डालेंगे, मौका है। बंदूक निकाला, बंदूक का घोड़ा दबाया तो गोली निकलना चाहिए नाल से, तो नाल से गोली नहीं निकली, बंदूक के पीछे से गोली निकली और छाती में लगी और वो धड़ाम से गिर गया। पलटू साहब भजन कर रहे थे, दिखा रहे क्या हुआ, ये कौन गिर पड़ा, देखते हैं पूरा लहू लुहान है, मरा हुआ है। तो पलटू साहब ने एक चौपाई बनाया, पलटू सोवे मगन में और साहब चौकीदार। हे प्रभु, हम तो मगन में सोया हुआ था आपके भरोसे और आपने चौकीदारी की है। आदमी भजन नहीं करता, हमेशा पाप करते रहता है। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। जब लगी तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा, और जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, और जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। जब लगी जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास रे, और 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे गर्भास रे। चार गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काट के घोड़ी, और चारों कोने आग लगाया, फूक दियो जैसे हो रही। घर की तुरिया ढूंढने लागे, ढूंढ फिरे चौंदेसा, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा। कहते भाई जगत की आशा छोड़ो और एक ईश्वर परमात्मा सदगुरु के आश्रित हो जाओ। अहो भाई हो गुरु आश्रित हो, सदगुरु के आश्रित हो जाओ। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। बाबा अर्जुन देव जी महाराज का नाम सुने होंगे, सिखों के 5वें गुरु थे बाबा अर्जुन देव जी महाराज। पंजाब प्रांत में अकाल पड़ा था, अन्न के अभाव में जब अन्न नहीं रहा तो लोग जानवर को मार के खाने लगे, और जानवर भी जब समाप्त हो गया तो आदमी को आदमी मार के खाने लगा, नरसंहार बढ़ गया, सभी लोग परेशान हो गए। तो एक दिन की बात है, बाबा अर्जुन देव जी महाराज बैठे हुए थे और सभी ग्रामीण लोग वहां पहुंच गए बाबा के पास। बाबा हम लोग बहुत दुखी हैं, अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा होने का नाम नहीं है, आप कृपा करें तो वर्षा हो जाए। बाबा अर्जुन देव जी ने कहा ठीक है जी, कल तो तुम लोग आना, छतरी लेकर के आना, मूसलाधार बारिश होगी। सब गए, लेकिन छतरी लेकर कोई नहीं गए। कहा कि बाबा आप तो बोले थे कि कल मूसलाधार बारिश होगी, तो वर्षा तो हुई नहीं। बाबा अर्जुन देव जी ने कहा कैसे आने के लिए कहा था, छतरी लेकर के, छतरी लेकर आया तू? बोला नहीं, तो इसलिए वर्षा नहीं हुई, कल फिर आना। कल उसी समय में फिर गए छतरी लेकर के, और रास्ते में ही
मूसलाधार बारिश, मोटा मोटा बूंद जो है गिरने लगा और पानी इस क्यारी से उस क्यारी बहने लगा। श्री सद्गुरु महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं, पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा रूप है तो भगवान शंकर क्या है? विश्वास रूप। तो इस श्रद्धा विश्वास जब साधक में गुण है तो फिर हमें इसी जीवन में परमात्मा में मिलते हैं, ईश्वर में मिलते हैं। ये दोनों बड़े ही श्रद्धालु सत्संगी हैं। इनके मन में गुरु महाराज के प्रति अटूट विश्वास है और सुख दुख में सम रहने वाले हैं। इनका बेटा भी है, बेटी भी है। बेटा का नाम आनंद है, एक बेटी भी है। दोनों सत्संगी हैं। जब भी इनके घर में सत्संग होता है तो भंडारा जरूर होता है। रानी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति।